We are almost at the end of the year 2021. This year has been a phenomenal one for retail investors, an exciting one because Nifty started this year with around 14,000 levels. Right now it is around 17,000. At its peak, the Nifty went till 18,600. जो कि आप अगर बहुत सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट करें, ये करीब करीब 30 से 32% की रिटर्न है। मतलब आपको पैसे ग्रो करने के शायद इससे बढ़िया समय कभी मिला नहीं होगा। और ये जो बुल रन रहा है लास्ट एक साल में, ये कई सालों तक नहीं दिखा था। और ऐसा देख के लग रहा है कि ये बुल रन शायद बहुत साल कंटिन्यू करेंगे। अभी भी आप अगर देखें, बहुत सारे वरीज है मार्केट में। ओमिक्रॉन के फियर्स है, कोरोना वायरस की थर्ड वेव आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रिम कंडीशंस है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से। स्टिल द मार्केट इज वेरी रॉक्स, वेरी स्टेबल एंड प्रोबेबली इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। इसको कोरॉबरेट करने के लिए एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के आ रहा है, विच इज कि आप अगर लास्ट कुछ सालों में अपने पेपर्स में देखा होगा या न्यूज में देखा होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की काउंट है या फिर जो डीमैट अकाउंट्स की भी काउंट है, वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी स्टॉक मार्केट की बुल में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। वो अपने पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स को नॉर्मल बैंक एफडी या कोई ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट से निकाल के इक्विटी में डाल रहे हैं और चाह रहे कि ये वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में वो आगे बढ़े। तो जो बंदे ऑलरेडी इस जर्नी में है उनके लिए तो ठीक है, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बट अगर ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने करियर को जस्ट स्टार्ट किए हैं, शायद कुछ डिस्पोजेबल इनकम है या फिर वो कहीं और पैसा लगा रहे थे, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं था, जिसके कारण वो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं पा रहे। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो बाहर बैठे देख रहे हैं कि मार्केट तो ग्रो कर रहा है, बट मैं ये हवाई जहाज में चढ़ू कैसे। ये वीडियो मैंने मेनली उनके लिए बनाया है क्योंकि मैं भी आपके जैसे सिमिलर पोजीशन में था जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, कि मुझे पता नहीं था कि सही जगह कौन सा है, कहाँ पैसे लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं। तो अब जाके जैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करें। मैं इस वीडियो में 3 पार्ट में बात करूंगा। पहला पार्ट है मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्या गलती की थी और उस गलती को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप अगर बिगिनर है तो आप ऐसे कौन से व्हीकल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं और अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा मैं बताऊंगा आपको 2 टूल्स के बारे में। एक टूल जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें से अच्छे म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप देखते रहिए वीडियो में, अंत में बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा 2 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करना है या फिर कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैं काफी दिन तक यही डाउट में रहा जिसके कारण मैं शायद इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आइए पहले बात करते हैं कि मेरे गलती के बाद कि मेरे पास डीमैट अकाउंट था 2011 में। तो 2011 से 2017 ये 6 साल मैंने कुछ सीरियस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। इसके 2 कारण थे। एक कारण थे कि मुझे तरह तरह के एडवाइसेस मिलते थे कि आप कभी इक्विटी में डाल लो, कभी आप डे ट्रेडिंग कर लो, आप एफडी में लगा लो, आप ईपीएफ में डाल लो पैसे। तो एक्चुअली पैसे लगाने कहाँ है। कोई ये भी बोलेंगे आप रियल एस्टेट में डाल लो, जो कि आई थिंक अच्छा डिसीजन नहीं है बिल्कुल भी। आप करियर जब स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम के लिए, तो पैसे को लगाने कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये जो 2011 से लेकर 17 ये 6 साल जो मैंने इन्वेस्ट नहीं की, इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। मैंने ऊपर वाली लिंक पे एक एसआईपी कैलकुलेटर इंडिकेट किया है जो ग्रो की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत सिंपल टू यूज है। इसको यूज करके आप देख सकते हैं कि मैं अगर 10,000 रुपए महीने में लगा रहा होता 2011 से लेके आज 2021 है, तो 10 साल की पीरियड, और मैं मानता हूँ कि करीब करीब 12% की रिटर्न है इस दौरान, जो कि बहुत स्टैंडर्ड रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देन और कंपेरेटिवली अगर मैं 2017 से 21, तो ये 4 साल में जो पैसे लगाए हो, मान लीजिए मैं 10,000 करके सेम अमाउंट लगा रहा हूँ, तो ये जो डिफरेंस है ये करीब करीब 15 से 17 लाख रुपए के होंगे, जो कि बहुत मैसिव अमाउंट है, राइट। तो पहला मिस्टेक ये था कि मैं कंसिस्टेंटली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था। दूसरा मिस्टेक ये था कि मैंने बहुत लोगों की बातें सुन के डे ट्रेडिंग किया है, या फिर जब कोई स्टॉक गिर रहा हो जिसको बोलते हैं कि फॉलिंग नाइफ, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण क्या होगा, फॉलिंग नाइफ को या फिर जैसे गिरता हुआ चाकू पकड़ोगे तो क्या होगा, आपके हाथ कट जाएंगे। तो सेम चीज होता है, आपका कैपिटल इरोशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट, तो वेल्थ बनाने के 2 ही मेन फंडे हैं। एक है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है एंड कंसिस्टेंटली करना है, जो मेरा पहला गलती था।
जो दूसरा गलती ये है कि आपको कैपिटल, जो दूसरा फंडा ये है कि आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, जो मैं नहीं कर पाया था स्टार्टिंग के सालों में। और जिसके कारण क्या होता है कि आप अगर अपने जर्नी के स्टार्टिंग में कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो तो होता क्या है, नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को बुलाता है। तो आपको ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो भी शायद ये सेम जर्नी कर रहे हैं और उनका भी कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो समहाउ इस जर्नी से निकल के कुछ और भी पैसे लगाने चाह रहे हैं एंड उनको लगता है कि शायद ये सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है मेरे लिए। तो ये जो मैंने 2 गलतियां की थी, इस गलती को कैसे अवॉइड कर सकते हो? मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी जर्नी को बस स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बिगिनर स्टेज में है, जहां आप अभी भी जान रहे हैं कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सही है, कौन सा आपको रिस्क प्रोफाइल को मैच करता है, या फिर आपको इतना भी आइडिया नहीं है कि रिस्क प्रोफाइल होता क्या, आप ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आप शायद एक कोई सही जगह पे पैसा लगाएं। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड में SIPs करते हैं, ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि आपको आपका कैपिटल मोरलेस प्रोटेक्टेड रहता है। बहुत आप अगर कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कंसिस्टेंटली पैसा लगाए जा रहे हैं, तो आपका पैसा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो होना ही है। आप अगर पास्ट म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो किसी को भी ऑन एन एवरेज 10 से 15% के बीच में रिटर्न तो मिला होगा, वर्स्ट केस में 8% या 9% रिटर्न तो मिला ही। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे अभी? तो अभी आप कौन सी म्यूचुअल फंड में लगाएं? तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स है। आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होंगे जो कि आपके प्योर स्टॉक्स में डालते हैं, आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स होंगे जो कि बेसिकली बॉन्ड्स खरीदते हैं और उनके रिटर्न के थ्रू वो अपने पैसे को, वो अपने कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ आपके कैपिटल भी ग्रो होते रहते हैं। और इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आपको ब्रॉड 2 तरीके का मिलेंगे, एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरा हो गया पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव में क्या होता है कि कोई एक फंड मैनेजर होगा, बेसिकली एक बंदा जिसको बहुत आइडिया है, बहुत नॉलेज है कि इस पैसे को कैसे ग्रो कराए जाते हैं, और वो कोशिश करेंगे कि जो मार्केट की जो रिटर्न्स है, जो निफ्टी की रिटर्न्स है, उससे ज्यादा रिटर्न वो कमा के दिखा। दूसरा ये होता है कि पैसिव म्यूचुअल फंड, जिसमें क्या होता है कि वो आपका जो निफ्टी है या फिर जो सेंसेक्स है उसको मिरर करता है। तो निफ्टी या सेंसेक्स जो है वो क्या होता है, एक स्टॉक्स की बास्केट होता है, उस बास्केट के साथ ही बेसिकली टैग्ड होता है, और ये जैसे निफ्टी बढ़ता रहता है और जैसे कि बढ़ता रहेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा। तो आप किस में लगाएं? क्या आप एक्टिव में लगाएं, क्या आप पैसिव में लगाएं, क्या आप इक्विटी में लगाएं, क्या आप डेट में लगाएं? तो यहाँ पे सवाल ये, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप कुछ पैसा डेफिनेटली आपके डेट म्यूचुअल फंड में डालें, कुछ आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें। आपका अगर एज कम है, आप अगर मान लीजिए 20 ईयर्स या अर्ली 20s में है, या फिर अर्ली 20s या अर्ली 30s में है, तो शायद आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप थोड़ा रिस्क अवॉइड कर सकते हैं। तो उस पीरियड में आप कोशिश करें कि थोड़ा पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करिए, आप उसमें से 50% करीब आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालिए और 50% आप कोई एक्टिवली ट्रेडेड फंड में डालें।